ससुर का घर बहुएं जरूर सुने। शशि की नई नई शादी हुई थी। घर में ससुर यानी राजन के पिता दीनानाथ और वे दोनों बस 3 ही लोग थे। इस घर को रोहन के माँ बाप ने जीवन भर पाई पाई जुटाकर बड़ी मेहनत और अरमानों से बनाया था, वरना आज के समय में शहर में घर बनाना तो दूर की बात है, किराए पर घर लेना भी बहुत बड़ी अचीवमेंट से कम नहीं है। जब रोहन कॉलेज में था तब उसकी माँ दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। शांता काम वाली थी जो सुबह से लेकर शाम तक उसके घर का सारा काम करती थी। शांता बाई का दिन भर घर में रहना सीमा को अपनी प्राइवेसी में बाधा सा लगता था, इसलिए अब शांताबाई सुबह खाना बनाना, कपड़े और पोछा करने के बाद अपने घर चली जाती और शाम को आकर खाना बनाती। शांताबाई के दोपहर की गैर हाजिरी में कई छोटे मोटे काम दिखाई देने लगे, जिनमें से ज्यादातर काम बिना कहे दीनानाथ यह सोचकर कर लिया करते कि बहू की मदद हो जाएगी, लेकिन बहू सोचती कि ससुर को औरतों के काम में दखल देने की आदत है। एक दिन मौका देखकर शशि ने रोहन से कहा, क्यों न हम बाबूजी को वृद्धा आश्रम में भेज दे। सिर्फ एक बार पैसा भरना पड़ेगा और उन्हें भी अपने उम्र के लोगों का साथ मिल जाएगा। हमें भी अपनी प्राइवेसी के बारे में ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। रोहन ने सीमा की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ दिन ही बीते थे कि बाबूजी अपने दोस्तों के साथ एक हफ्ते के लिए टूर पर गए और इत्तेफाक से इसी दौरान शांताबाई भी छुट्टी पर थी। फिर क्या, शशि को जैसा चाहिए था वैसा समय मिलने लगा। अब रोहन रेस्टोरेंट में खाना खा लेता और शशि का आमलेट, ब्रेड या मैगी से काम चल जाता। खाना बनाने की टेंशन नहीं थी, लेकिन घर के आधे काम तो करना ही पड़ता था। ससुर जी की गैर हाजिरी में सीमा को एहसास हुआ कि उसके ससुर दीनानाथ बिना कहे ही आधा काम कर दिया करते थे। कुछ दिन बीतने के बाद राजन शशि से कहता है, चलो आज कहीं बाहर घूम कर आते हैं। शशि खुशी खुशी सज धज कर बाहर घूमने के लिए तैयार हो जाती है। राजन शशि को एक चाल में ले जाता है। एक आदमी राजन के हाथों में एक चाबी देता है। राजन उस चाबी को लेकर चाल के एक कमरे का दरवाजा खोलता है और कहता है, कैसा लगा तुम्हें हमारा नया घर? और राजन कहता है, हम अगले महीने से इसी मकान में अलग रहेंगे और अपनी प्राइवेसी का मजा लेंगे। अभी मेरी आमदनी के हिसाब से हम इसी को अफोर्ड कर सकते हैं। शशि चौंकते हुए कहती है, हमारे पास अपना इतना बड़ा घर है, फिर क्यों हम इस घर में रहेंगे? राजन उसे टोकते हुए कहता है, सोच समझ कर बोला करो, वह घर हमारा नहीं है, वह बाबूजी का है। तुम्हारे पास 1 महीना है सोचने के लिए कि तुम्हें आगे क्या करना है। दोनों वहां से वापस अपने घर लौट आए। पूरे रास्ते शशि के दिमाग में तरह तरह के विचार चल रहे थे। घर पहुंचते ही उसने राजन से कहा, माना कि यह घर माँ बाबूजी का है, लेकिन क्या हमारा इस पर कोई हक नहीं है? राजन ने कहा, बिल्कुल है, लेकिन माँ बाबूजी के बाद जब तक वह है तब तक तो नहीं। अगर तुम्हें हक समझ में आता है तो तुम्हें जिम्मेदारियां भी समझ में आती होंगी। सिर्फ हक के बारे में सोचकर अपनी जिम्मेदारियां भूलकर स्वार्थी होना क्या अच्छा है? शशि के पास राजन के इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वह सोचने लगी कि उसने अपने क्षणिक सुख और स्वार्थ के लिए इतने नीचे गिरकर ऐसी घटिया सोच अपने दिमाग में आने दी। उसे मन ही मन पछतावा होने लगा। शशि बोली, मुझे माफ कर दीजिए, मैं सच में स्वार्थी हो गई थी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। राजन बोला, तुम्हें पछतावा हुआ, मेरे लिए यही काफी है।
मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। बेटे और बहू का यह वार्तालाप दीनानाथ जी दरवाजे पर खड़े होकर सुन रहे थे। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और बोले, भाग्यवान तुम धन्य हो जो तुमने ऐसे बेटे को जन्म दिया है। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। शशि ने दरवाजा खोला तो दीनानाथ के हाथों में पकड़ी थैली से गरम गरम समोसे की सुगंध उसको आने लगी। ससुर ने अपनी बहू से कहा, वो कोने वाले हलवाई के पास से लाया हूँ, तुम्हें बहुत पसंद है ना। शशि को अपने ससुर के प्रति विचार और ससुर के उनके प्रति प्यार, उन दोनों का फर्क समझ में आ जाता है और उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू और चेहरे पर अपने परिवार के प्यार के कारण मुस्कान आ गई। धन्यवाद। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।